मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 69 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 25,604 हो गई। 3,909 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रही। पीडीएम आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफे दे देने चाहिए। मौलाना की तजवीज़ पीडीएम ने फिर रद्दी की टोकरी में डाल दी। सरबराही इजलास में मामला मुल्क गिर जलसों और रोड कारवां तक महदूद रहा। इत्तफाक राय से पीडीएम की जमातों ने फैसला किया है कि कल के जलसे में ख़वातीन नहीं होंगी। ख़वातीन आएंगी जलसे में और पूरी तरह उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी। ख़वातीन नहीं आएंगी, ख़वातीन आएंगी। मौलाना ने अपने ही पार्टी रहनुमा को शट अप कॉल दे दी। बोले ख़वातीन जलसे में आएंगी। इंतजामिया की जानिब से ख़वातीन से मुताल्लिक बात का इशू ना बनाया जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं जलसे में आऊंगी, स्टेज पर नजर आऊंगी। राशिद सोमरो का बयान पीडीएम के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। ख़वातीन रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। बख्तावर भुट्टो, शहरी रहमान, शाजिया मरी और नुसरत सहर अब्बासी की शदीद मजम्मत। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया, लिखा पीडीएम की तरफ से ख़वातीन के जलसों में शिरकत पर पाबंदी अफसोसनाक है। मजहब ने ख़वातीन को हुकूक दिए, छीनने नहीं देंगे। खान साहब रोटी भी छीन रहा है, छत भी छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा है। हमने सब मिल के इनको भगाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत लेकर आना है। ये खान साहब की पहली हुकूमत है, ये खान साहब की आखिरी हुकूमत भी है। अगली बारी हमारी, कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बोले जियाले कमर कस लें, सिलेक्टेड को भगाना है, पीपल्स पार्टी को लाना है। ये इमरान खान की पहली और आखिरी हुकूमत है। जब जब सिलेक्टेड आते हैं अवाम का खून चूसते हैं। रोटी छीन ली, छत छीन ली, रोजगार छीन लिया। सिलेक्टेड हुकूमत हर तरफ से हमलावर है। महंगाई बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी ज्यादा है। मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी है या उन्होंने सियासत करनी है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो शादियां करें, जरूर करें, हमारे पैसों से तो ना करें। नून लीग में कौन लीडर कौन हरीफ, पहले ये तो बताएं शहबाज शरीफ। फवाद चौधरी के ऑपोजिशन पर वार, एक तीर से कई शिकार। बोले जलसे के बाद मौलाना फिर बीमार पड़ जाएंगे। सिंध हुकूमत को भी खूब लताड़ा। कहा वफाक जो पैसा देता है वो लंदन और दुबई से निकलता है। 100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत से अब तक सिंध हुकूमत को आया है 3 सालों में। एक्चुअली ना पैसा कराची में लगा है ना दरुन सिंध में लगा है। जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है वो या दुबई में निकलता है या लंदन में निकलता है। दाइश मुश्तरका दुश्मन, अमरीका और तालिबान एक पेज पर आ गए। काबुल एयरपोर्ट हमले के बाद अमरीका का नंगरहार में ड्रोन हमला, बम धमाकों के मुमकिना मास्टरमाइंड को हलाक करने का दावा कर दिया। तालिबान ने एयरपोर्ट के 3 अहम मकामात का कंट्रोल संभाल लिया। अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमलों का खतरा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा अफगानिस्तान में दाइश खुरासान के खिलाफ ड्रोन हमले जारी रहेंगे। कोई हमारे फौजियों पर हमले की कोशिश करेगा तो जवाब देंगे। ये भी कहा खौफनाक सूरत हाल के बावजूद शहरियों के इनखला का अमल जारी है। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती की गई तो सबका नुकसान होगा। वजीर खारजा ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। बोले पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। साजिशें करने वालों में भारत सरे फहरिस्त है। अफगानिस्तान से मुस्बत पैगाम आ रहा है तो हौसला अफजाई करनी चाहिए।
अमेरिका की जानिब से अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों की कराची मुंतकली के मंसूबे में तब्दीली, सिक्योरिटी वजूहात पर मुसाफिरों को कराची लाने का फैसला मौखर कर दिया गया। अफगानिस्तान से अफगान और मगरबी मुल्कों के शहरियों को सिर्फ इस्लामाबाद लाया जा रहा है। तालिबान के कंट्रोल के बाद भी पाक अफगान तजारत जारी। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं, अभी भारत के साथ तजारती ताल्लुकात की बहाली का वक्त नहीं। कराची के औरंगी टाउन बिहार कॉलोनी में होटल पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार मंगूपीर थाने में इन्वेस्टिगेशन में तैनात था। सीसीटीवी फुटेज में एक दहशतगर्द को एहलकार पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। हमलावर का दूसरा साथी होटल के बाहर खड़ा रहा। जाए वकुआ से गोलियों के 8 खौल मिले। अकरम खान को एक गोली सर में, दूसरी सीने पर लगी। लेबर डिपार्टमेंट लेबर का थोड़ी है, वो तो सेठों का, ऑफिसरों का, मालकान का है। जंगले लगे हुए नहीं लगे हुए, खुफिया रास्ते हैं नहीं निकलने के, कोई इमरजेंसी गेट है नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे ज्यादा खौफ हुआ है, डर लग रहा है। कंपनी के नाम से ही अभी तो डर लग रहा है। फैक्ट्री थी या जेल, 16 मजदूर जिंदा जल गए। सानिया कोरंगी के हौलनाक हकाइक सामने आ गए। खिड़कियों पर सलाखें, बालाई मंजिल के रास्ते पर ताला, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। वाक़े का मुकदमा दर्ज, फैक्ट्री मालिक, मैनेजर और सुपरवाइजर नामजद। फैक्ट्री गैर कानूनी थी। इतला देने में नाकामी पर SBCA के 3 अफसरान मुअत्तल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की भी फुर्तियाँ, इजलास बुलाया, इंस्पेक्शन कमेटी बना दी, फैक्ट्रियों का जायजा लेगी। लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का भी ऐलान। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद पुलिस ने केस का चालान मुकम्मल कर लिया। आइंदा हफ्ते अदालत में पेश किया जाएगा। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का कातिल करार। मुलजिम के वालिदैन, थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजमीन भी शरीक मुलजिम। लाहौर में ज्यादती के केस में मुतासिरा माँ बेटी ने दोनों मुलजमान को शनाख्त कर लिया। ट्यूबवेल चोरी का मुकदमा क्यों दर्ज कराया? खानपुर में बुजुर्ग शहरी की तजलील, मुलजमान ने मुंह काला किया, मूंछें और भवें मूंड दी। पुलिस के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सादिक शहीद पार्क 4 एकड़ पर एक ज़माने में मुश्तमिल हुआ करता था। वक्त के होते हुए ये 4 एकड़ से अब 1 एकड़ कभी नहीं रहा। कोयटा के सादिक शहीद पार्क में सहूलियात का फुकदान। पार्क में बच्चों के झूले हैं, न बिजली न पानी। खूबसूरत फैमिली पार्क खंडर बन गया। राह हक के शहीदों, गाजियों, उनसे जुड़े तमाम लोगों को सलाम। ISPR ने यौम दिफा व शोहदा के हवाले से दूसरी वीडियो जारी कर दी। लिखा, शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र हैं। वजीर आजम इमरान खान का साबिक चेयरमैन PCB एहसान मानी को खिराज तहसीन। ट्विटर पर लिखा, क्रिकेट स्ट्रक्चर के लिए एहसान मानी की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। उन्हीं की कोशिशों से गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आईं। वजीर आजम ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट के फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। PCB गवर्निंग बोर्ड के मेंबर नामजद हुए तो रमीज राजा ने कहा, मेरी आखिरी ट्वीट के बाद जिंदगी थोड़ी बदल गई। बॉलिंग बाउंसर से अब बाउंसर्स का सामना करना पड़ेगा। यकीन है एक दिन जीतूंगा। और टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की अनिला बेग का इम्तिहान आज होगा। अनिला बेग डेस्क थ्रो में अपने जौहर दिखाएंगी। हैदर अली भी इसी इवेंट में 3 सितंबर को किस्मत आजमाएंगे।